हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारी क्लास जो कंटिन्यू चल रही है एग्ज़ाम पटवार और रेलवे के लिए, जिसके अंदर हम मैथ और रीजनिंग के अंदर अपने मॉक्स डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप टॉपिक लेके। तो आज की जो क्लास हमारी होने जा रही है मॉक 5 नंबर क्लास है, और आज मॉक 5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर टॉपिक कौन कौन से होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड अपने क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप जो जो भी प्रीवियस सेशन नहीं देख के आए तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस सेशन भी देख के आएँ, जिससे कि आपके हर टॉपिक जो डिफरेंट डिफरेंट वाले टॉपिक करवाए हैं उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकें, और आपका जो मोटिवेशन है वो भी आपको लिए बूस्ट हो सके। ठीक है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो के लिंक को कॉपी करें और शेयर करना स्टार्ट करें दोस्तों, जिससे कि आपके साथ जो साथी हैं जो पटवार और रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है। पहले मैं वो टॉपिक करवा रहा हूँ जो दोनों एग्ज़ाम से कॉमन है। ठीक है। और क्वेश्चन दोनों में ही अच्छे अच्छे लेवल के करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका जो क्या बोलते हैं जो आपने सीख रखा है बेसिक अप्रोच वो आपकी सही है कि नहीं है वो आपको पता लग सके। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट लॉस एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको करने की ट्राई करना, और यदि नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, लेकिन जितना आपसे प्रयास हो सके जरूर करना। ठीक है। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए चलिए करिए, ट्राई करिए, क्या होगा और आंसर बताएं। प्रॉफिट लॉस में आपने जो कॉन्सेप्ट सीख सके उसके अकॉर्डिंग बताना, फिर आगे तो मैं आपको बताऊंगा ही दोस्तों। बताओ बताओ दोस्तों, क्या आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से करना, आराम से हो जाएगा। किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंदास होकर पढ़ा करो, बिंदास होकर तैयारी किया करो, जिससे कि आपकी जो तैयारी करने की जो इफिशियंसी है ना वो ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है। टेंशन में मत पड़ा करो। देखो क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ, इतने में आप कीजिए। कह रहा है कि मैंने 9 रुपये, 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से, दर्जन मतलब क्या होता है, 12। ठीक है। की दर से 16 पेंसिलें खरीदी। ठीक है। कितनी पैसे खरीदी, 16 पेंसिलें खरीदी। और उन सभी को, किन सभी को, ये 16 पेंसिल को 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। ठीक है। तो इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत बताओ क्या हुआ। अब देखो, प्रति दर्जन की दर से 16 पेंसिलें खरीदी, ये यहाँ तक तो अपने को लग रहा था कि क्या दे दिया, लेकिन आगे उसने बोल दिया कि उन सभी को 12 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन की दर से लिए और दर्जन की दर से बेची है, तो 9 रुपये क्या हुआ उसका सीपी हुआ 16 पेंसिल का। ठीक है। और एसपी क्या हुआ, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 12 रुपये हुआ। ठीक है। तो सीपी यदि क्रय मूल्य है 9 रुपये है, और विक्रय मूल्य क्या है, 12 रुपये। 9 में खरीद कर 12 में बेची तो लाभ कितने का हुआ। आप कहोगे सर 3 रुपये का लाभ होगा, इतना तो अपने को पता है, मार्केट में अपने कुछ भी चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं ऐसे ही होता है। जितने में खरीदी 9 में, बेची कितने में, 12 में। और ये जो है प्रति दर्जन 16 पूछते हैं, ये इसका क्या रोल है, कोई रोल नहीं, बस इसको डराने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि उसने कहा ना उन सभी को प्रति दर्जन की दर से ही बेचा है। ठीक है। और तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत का मतलब होता है लाभ बटा किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इंटू, तो ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। तो लाभ कितने का हुआ अपने को, 3 का लाभ हुआ है। और किस पे हुआ है, क्रय मूल्य। जब तक कुछ भी नहीं बोला जाता तो लाभ जो हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य की होती है। क्या होती है, क्रय मूल्य पर होती है, जब तक बोला ना जाए। ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ, 3 का, क्रय मूल्य क्या है, 9। तो 9 लिख दिया इंटू 100, प्रतिशत निकालना है, 3 एकम 3। ठीक है। 100/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.33%। ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर। 3 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर आएगा, बिना किसी देरी के। आपको बस नॉर्मल पता होना चाहिए कि हानि कब होती है और लाभ कब होता है। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा। जब एस पी ग्रेटर देन सी पी होगा तो अपना वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। और जब सी पी बड़ा होगा एस पी से, तब क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ये आपके माइंड में बात होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात, ये जो लाभ परसेंट की वैल्यू निकालने, तो सबसे पहले ऊपर लाभ आता है, नीचे आता है क्रय मूल्य। यदि हानि हो इसकी जगह तो यहाँ पे आ जाएगा हानि, और यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है। लाभ हो या हानि, दोनों क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में काउंट किया जाता है, जब तक अदर चीज नहीं बोली जाएगी। ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है।
यदि बातें क्लियर हैं, समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। जल्दी से थम्स अप कर दो आप, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दोस्तों, आप जरूर ट्राई कीजिए और जितना हो सके पॉसिबल हो सके आंसर भी कीजिए, ठीक है। तो ये लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको ट्राई करें। यदि आपसे हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। 30 से 40 सेकंड, 50 सेकंड लग जाए, 1 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए, लेकिन कीजिए बिल्कुल सही कीजिए। करो करो दोस्तों। चलो मैं पढ़ता हूँ फिर क्या कह रहा है, फिर आप करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक विक्रेता है, ठीक है, दो वस्तुओं को में से प्रत्येक को 4800 में बेचता है, ठीक है। उससे न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर, ये एक चीज आ गई, पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचता है, ये अपनों को बताना है, ठीक है। पूछ रहा है कि दूसरे को कितने परसेंट हानि में बेचा होगा, ठीक है। बताओ बताओ, जितना दिमाग चल सकता है लगाइए, बताइए क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग। बताओ बताओ क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग आंसर, बताओ क्या आएगा। बताओ बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। चलिए जिनका आ गया बहुत अच्छा है, जिनका नहीं है तो देख लें। दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, सीपी, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, दो वस्तुओं प्रत्येक को कितने में बेचे हैं, 4800 में बेचे, ठीक। टोटल कितना हो गया, 9600 हो गया। अब कह रहे हैं कि न लाभ हुआ है, देखो ये कह रहे हैं ना, न तो हानि हुई है और न ही लाभ हुआ है, तो अपने को पता है दोनों का सीपी भी कितना होगा, 9600 ही होगा, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये इतनी बात, अब ये अपने को निकालना है, पता लग जाएगा कैसे निकाल। अब क्या कह रहा था, 4800 है पहली का विक्रय मूल्य, वो कह रहा है कि पहली को 20% लाभ पे बेचा है, ठीक है। लाभ पर बेचा है पहली का, इसका मतलब क्या है, यदि पहली का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसको 120 पे बेचा होगा, ये बात समझ गए। यदि ध्यान से सुनो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य 120 रुपये है, क्योंकि 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है। और अपनों को पता है इसको बेचा कितने में, 4800 में बेचा है। यदि 120 की वैल्यू 4800 है तो 12 चौक का 48, तो 100 चौक का कितना होगा, 4000 आ गया। मतलब पहली का तो क्रय मूल्य कितना है, 4000 है। क्लियर, समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। तो उसने बोला पहली को 20% लाभ पे बेचा, ठीक है, मतलब 100 की थी तो 120 का बेचा होगा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन 100 सॉरी सॉरी दोस्तों, 120 की वैल्यू अपने को पता है रियल में कितनी, 48 को बोल रही प्रत्येक को 4800 में बेचा है, ठीक है। यदि एक को 4800 में, इस पहली को 4800 में बेचा है तो 120 की वैल्यू 4800 मतलब इंटू कितना हुआ 40 हुआ, तो इधर भी इंटू 40 होगा, कितना होगा 4000, तो पहली का क्रय मूल्य कितना है 4000। अब ये अपने को पता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर है दोनों, तो ये 9600 तो फिर ये कितना होगा, 5600 होगा। कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ही 9600 बनेगा, जैसे इन दोनों को जोड़ा 9600 बना। अब देखो दूसरे जो प्रोडक्ट है, दूसरी वस्तु, उसका क्रय मूल्य 5600 है, विक्रय मूल्य क्या है 4800, मतलब घाटे में बेचा है, कितना घाटा हुआ है, -800 घाटा हुआ है। तो हानि प्रतिशत क्या होगी, तो हानि कितनी है 800 की, 800 हो गया, ठीक है। और किस पे हानि हुई है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5600 है, ठीक है। और इंटू 100% के लिए, जीरो से जीरो कट गई, 8 7 है 56, तो क्या आ गया 100/7, तो 14 से 2/7, यार इसको लिख दो 14.28%, ठीक है, 14.28%, तो क्या आ गया, सेकेंड नंबर ऑप्शन इज राइट, सेकेंड नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों, बिल्कुल आराम से समझाया है, समझने की कोशिश करो, प्रयास करो तो आराम से हो जाएगा। परसेंट का ही लॉजिक है इसमें और कुछ नहीं है। प्रॉफिट लॉस में कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, सेलिंग प्राइस बड़ा हो, कॉस्ट प्राइस हो, लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा और अंकित मूल्य वाली भी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक से बताया, तो आप प्लीज़
समझने की प्रयास करें, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, जिससे मेरे को भी पता लग सके कि आप भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। तो चलिए अब अपने अगला क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आने जा रहा है, प्लीज़ जरूर करना और ट्राई करना करने की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए चलिए बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा दोस्तों, बताओ बताओ। ट्राई करो दोस्तों, क्या आंसर आएगा, ट्राई तो की जा सकती है ना। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती दोस्तों। जो पहले कोशिश करना छोड़ देता वो पहले ही हार गया, लेकिन कोशिश करेंगे ना तो हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए चलिए बताओ बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। कुछ नहीं कह रहा है दोस्तों, मैं पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है, इस तरह में आप करना जरूर। ये कह रहा है, यदि उत्पादक, उत्पादक का मतलब जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसको बोलते हैं उसकी लागत वैल्यू, जो उसकी लागत आ रही, ठीक है, वो 10% लाभ होता है। मतलब ये 100 की थी, इसके लिए इसने 110 में बेच दी, ठीक है। इसको थोक, तो थोक व्यापारी को 15% का लाभ हो रहा है और रिटेलर को 25% का लाभ हो रहा है। ये दोस्तों एक तरह की चैन है, समझे मेरी बात। जो बनाने वाला है उसने आगे किसको दी, थोक व्यापारी को, जो होलसेलर होते हैं, ठीक है, उसको 10% लाभ पे दी, ठीक है। जैसे ये मैं मान लेता हूँ, ये है उत्पादक, ठीक है। इसको मान लो 100x की पड़ी थी, ठीक है, इसने 10% लाभ पे दी, तो इसके लिए कितनी होगी, 11/10। मतलब 1/10 है तो इसने इतने पे दी होगी, मतलब 100 जीरो जीरो कट गई ना, ये लो, ठीक है। ये उत्पादक का था, ये इसका सेलिंग प्राइस है उत्पादक का, ठीक है। और ये थोक व्यापारी को दे दी। अब थोक व्यापारी ने इसको कितने में दी है, 15% लाभ पर। 15% लाभ का मतलब 115/100, ठीक है। अब ये जो है, ये किसके लिए होगी, थोक व्यापारी के लिए होगी। और थोक व्यापारी के लिए इतना कॉस्ट प्राइस आ रहा है, समझ गए। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो यार, रेशो मेथड अलग समझा। देखो कितने पे दी है, 10% लाभ पे दी है। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो उत्पादक के लिए 10 था, कितने पे दी, 11 में दे दी, ठीक है। रेशो मेथड से बता रहा हूँ दोस्तों, रेशो मेथड, इसको बोलते हैं रेशो मेथड, ठीक है। अब थोक व्यापारी को दी थी, थोक व्यापारी को 15% का लाभ हुआ। 15% की वैल्यू क्या होती है, 15/100, 5 से घटा 5 थी 15 और 20। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस थोक व्यापारी के लिए, और दिया उसने प्रॉफिट कितना हुआ, 3 का। तो 20 कॉस्ट प्राइस हुआ, 3 का प्रॉफिट था 20, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो फिर आ गया रिटेलर, रिटेलर को 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 25% की वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1/4। 4 कॉस्ट प्राइस होता है, और ये क्या होता है, प्रॉफिट। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू आती है ना, तो एक का प्रॉफिट 4 पे हो तो 25% का प्रॉफिट हुआ। और यदि 4 कॉस्ट प्राइस है तो एक प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इसको इक्वल टोटल कर लो, टोटल मतलब इनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो क्या हो गया इधर, 20 × 10, 200 × 4, ये कितना हो गया, 800 हो गया। इधर कर लो, 11 × 23 किया, 200, सॉरी, ऐसे कर लो, 11 × 5, 55 × 23, ठीक है। 5 को फिर इधर कर दो, 11×5 = 115 और 11 आ गया। 11 वाली ट्रिक लगा दो, 5 5 और 1 6, 1 और 1 2 और ये आ गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ क्या आ गया, 1265 आ गया। ये रेशियो मेथड होता है दोस्तों, जब कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में चलता जाए ना, एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलता जाए, प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या तो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में, तो इसको रेशियो मेथड से सोल्व किया जा सकता है। ये रेशियो मेथड होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये कि 800 आ गया, ये 1250। तो जिस, ठीक है, अभी क्या कह रहा है, जिसके लिए रिटेल मूल्य कितना दे रखा है, 1265। और ये फाइनल वैल्यू है, और फाइनल वैल्यू क्या थी, रिटेल। रिटेल की वैल्यू क्या दे रखी है, 1265 दे रखी है। तो
ये 1 अनुपात की वैल्यू, तो इधर भी 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी 800। और 800 क्या थी, इनिशियल थी, उत्पादक वाली थी, है ना। ये था उत्पादक और ये है रिटेल, समझिए। तो उत्पादक की वैल्यू 800, तो क्या आंसर आ जाएगा, 8, 800 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो। यदि ये समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। इसका अल्टरनेट बता देता हूँ दोस्तों, घबराओ मत। मान लो 100x था, 10% लाभ पर बेचा है तो 11/10 पे बेचा होगा, ठीक है। फिर थोक व्यापारी ने 15% लाभ पे बेचा, 15% का मैंने बताया था 3/20 होता है, ठीक है। तो फिर 23/20 पे बेचा होगा, फिर इंटू रिटेलर को 25% का लाभ, 25% में 1/4, तो 4 था, और 1/5, 5 पे बेचा होगा। अब ये रिटेलर तक की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1265, ठीक है। समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया। ये 5 से इसको काट कर दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, और 5 3 15, ठीक है। फिर 23 1 कम 23, फिर 23 1 कम 23, फिर 11 से 11 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, फिर नीचे क्या बचा, इधर तो एक बच गया, और इधर है 100x बराबर, ये 100x अपनों ने माना है ना लागत वैल्यू, तो ये कितना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, और इधर क्रॉस में ले जाओ तो 800, तो 100x ही क्या है, लागत मूल्य है, तो 100 आ गया आंसर। ऐसे मर्जी कर लो दोस्तों, आपकी मर्जी है। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दोस्तों, जरूर करना। ये लो, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, लिंक करना जरूर। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ इसका क्या आंसर आएगा बिना किसी देरी के। ट्राई करो दोस्तों, ट्राई जरूर करो ना। तो मेरे दोस्त जो दोस्त आए जा रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए आपने, जहाँ भी आप कनेक्ट है, इंस्टाग्राम फेसबुक कहाँ भी, टेलीग्राम जहाँ पे भी कनेक्ट है, प्लीज़ अपने सर की और भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, प्लीज़ वीडियो जरूर शेयर करके कर दिया करो यार। आप शेयर करोगे तो लोग देखेंगे, रीच होगी लोगों के पास, तो हमें मोटिवेशन मिल जाएगा दोस्तों। हम तो आपके लिए तो कर रहे हैं, हम कौन सा पैसे मांग रहे हैं आप, बस इतना ही तो मांग रहे हैं कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। बताओ बताओ क्या होगा, एलिगेशन मेथड लगा सकते हो दोस्तों इसमें, एलिगेशन मेथड। देखो एलिगेशन का एक प्रोसेस है ना, ये आप कोई सोचते हो ना कि अलग से मेथड है या कुछ अलग से टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, एक तरह का प्रोसेस है दोस्तों, जो कहीं पे भी लग सकता है, बस आपको लगाना आना चाहिए और कुछ नहीं है। वो हर टॉपिक में लगता है, एसआई में लग जाता है, इस ये जो इस प्रकार का टॉपिक है, किलो वाले में, प्रॉफिट लॉस में लग जाता है, ठीक है, रेशियो मेथड में भी लग जाता है, जहाँ आप लगा सकते हो ना, आपको उसके लिए आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो होनी बहुत जरूरी है। टॉपिक के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, कि वो रेशियो जब निकलता है तो वो जो रेशियो आता फाइनल वो किस चीज़ का आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा इसका। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, कर लेना आप। क्या बोल रही, 25 रुपये प्रति किग्रा की कितनी किलोग्राम चाय, मतलब इस पे कितनी किलोग्राम चाय ये पूछ रहा है, को 30 किग्रा प्रति किलो वाली 30 रुपये किग्रा चाय के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है। तो मिश्रित चाय को 30 रुपये प्रति किलो बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। जो मिक्सचर बना है ना, वो 30 रुपये प्रति किग्रा पे होता है, और जब भी एलिगेशन लगाते हैं ना, ये एलिगेशन लगाते हैं जब, तो यहाँ जो राशि आती है ना, उस पे आती है नो प्रॉफिट, हमेशा याद रखना ये, नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली यहाँ पे वैल्यू आती है, ठीक है। जब भी प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगता है तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली आती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 30 रुपये किलो बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब यदि 100 की थी तो 110 में बेचा, तो 110 की वैल्यू तो 30 है, तो जिसकी वैल्यू है उसको बटे में, और जिसकी निकालनी है उसको गुना में, तो क्या हो गया, 0 0 कट गया, 300/11, ये हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए। तो अपने यहाँ क्या करते हैं, 2 मिनट को यहाँ पे लिख देते हैं 300/11, क्योंकि ओवरऑल मिश्रण मिश्रण है। यहाँ पे था 25 रुपये की गिरा वाली, और यहाँ पे है 30 रुपये की गिरा वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपने को निकालना। अब देखो ध्यान से देखना है ना, अभी 11 है, तो 11, और इसका अब ये बड़ा है, देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3, ये लघुत्तम ले लो, 30 - 300/11, तो लघुत्तम लिया 11,
330 माइनस 300, ठीक है। तो क्या बच गया 300/11। तो इधर क्या आ गया 300/11 आ गया, ठीक है। यही बात है। अब इधर देखो ये छोटा है तो फिर ये 300/11 माइनस 25, 11 लघुत्तम लिया, 300 माइनस 25 को 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 275, 25/11। तो ये क्या आ गया 25/11, ठीक है। अब ये रेशो नीचे से नीचे कट गया तो 5 6 है 30, 5 5 है 25, तो 6:5 आ गया रियल में, ठीक है। लेकिन अब देखो 30 वाले में अपनों को पता है कितनी क्वांटिटी है, कितनी है, कितनी है 30 की ग्रह, तो 5 की वैल्यू कितनी है 30, तो 5 × 6 करें 30 आ रहा है, तो 6 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 36 की ग्रह, क्या आएगा 36। तो ये अपना ही आंसर आ गया, यही पूछा है ना कितनी, तो 36 अपना आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, क्लियर हुआ। ये जो मैंने लाइन बताई है ना, ये जो एलिगेशन लगाता हूँ यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस आता है हमेशा, लेकिन अपनों को एग्जाम में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 रुपए बेचने पर 10% का क्या हो रहा है, देखो लाभ हो रहा है, लाभ, ठीक है। तो यदि 100 की लाया तो 110 में बेची और 110 की रियल वैल्यू क्या दे रखी है 30, तो 30 110 की वैल्यू जिसकी वैल्यू दी होती है उसको बटे में और जिसकी निकाली उसको मल्टीप्लाई में, तो 300 क्या आ गया 11, ये है नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली वैल्यू, ठीक है। समझ गए, उसको यहाँ पुट करा और ये अपना 25 दे रखे एक साइड और एक साइड में 30 दे रखे हैं। एक की राशि अपने को पता है 5 रेशो की वैल्यू अपने को 30 पता और 6 की आ गई 36। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, समझ में आया क्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मैं पहले बता रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में लेकिन ट्रिकी है। ध्यान रखना जो जो इसने पूछा है ना, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, अच्छे से करना, कर लो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। दे रहा हूँ आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन वैसे नहीं 1 मिनट का लेकिन दे रहा हूँ, आप करो प्लीज, बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। प्लीज दोस्तों जो बाद में आए हैं वो प्लीज सबसे पहले वीडियो के लिंक को कॉपी करें, शेयर कर दीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि बच्चों तक रीच पहुंच सके, प्लीज दोस्तों। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है ना, प्रत्येक साइकिल पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर 4 साइकिल खरीदता है, ठीक है। अभी समझ लें, तो कह रहे यदि 4 साइकिलों पर दी गई छूट और प्राप्त लाभ का योग, ये देखो छूट और लाभ का योग देखा 2560 रुपये, ठीक है। तो उसने पूछा है एक साइकिल, मतलब एक साइकिल पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखना, ये दे रखा है मान लो 100 अंकित मूल्य था और 80 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ये लाइन दे रखी है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं, अब देखो, अब इस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है ना वो अच्छी है। 4 साइकिल का प्रोमो दे रखा है, तो एक साइकिल का निकालेंगे तो भाग दे देंगे, 6 चौका 24 और आगे एक बच्चा, अभी 6 उतारा, 4 चौका 16 है ना। अब 640 एक साइकिल क्या क्या आया है, डिस्काउंट मतलब छूट प्लस प्रॉफिट, ये वैल्यू आई है, बराबर कितनी है 640, ये आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का क्या पूछा, अंतर पूछा ना, तो क्रय मूल्य प्लस, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो, देखो देखना लाभ का योग, तो उन्होंने बताया क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये क्या होता है, आपको के सर विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। बराबर यदि अंकित मूल्य में से
छूट को घटा देंगे तो ये भी क्या होता है, आप कहोगे सर विक्रय मूल्य होता है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अपने को क्या दे रखा है, डिस्काउंट और प्रॉफिट, मतलब छूट और लाभ का योग दे रखा है। तो अब देखो, अब क्या करो, लाभ को इधर ही रहने दो, क्रय मूल्य को इधर ले जाओ और छूट को इधर ले आओ। कैसे, देखो तो समझाता हूँ कैसे। ये जो इक्वेशन ऊपर अपनों ने बनाई है ना, ये इसी में करना है जो देखो, छूट माइनस के इधर क्या आगे क्या आ जाएगी, छूट प्लस लाभ, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा, तो अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपनों को दे रखी है, क्या दे रखी है, 640, 640। तो हमने पूछा क्या अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, तो ये देखो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर आ गया, तो इस अपना आंसर क्या आएगा, 640। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर, सेकंड नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर है दोस्तों। इस क्वेश्चन की यही ट्रिकी थी कि अपनों को बस ये जो पहचानना था कि ये जो चीज दे रखी है ना, ये अपनों को किस तरह बनानी है। और ये देखो, विक्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य में छूट घटाते हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो मैंने क्या करा, ये छूट थी इधर ले गया और क्रय मूल्य ले आया इधर, क्योंकि अपनी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को आपस में माइनस करना है। तो इधर ये छूट प्लस लाभ बन जाएगा, और छूट प्लस लाभ की वैल्यू अपने को गिवन है 640। तो यदि ये इसके इक्वल है, तो इसकी यदि इसकी वैल्यू छूट प्लस लाभ 640 है, तो अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 640। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो। अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के, आप स्क्रीन पर ये रहा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। चलो देखते क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने 10% के लाभ पर एक मेज बेचा है, ठीक है जी, बेच दिया। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, ठीक है जी, तो 80 रुपये अधिक पर बेचता, तो उससे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मेज का क्रय मूल्य बताना है, मेज का क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मेज उस लाया कि 10% लाभ पर बेचा, मान लो मेज का कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 110 होगा, ये बात पता है ना। यदि 100 की वैल्यू है, 10% लाभ पर बेचे तो 110 हो गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि मेज 5% कम मूल्य पर खरीदता है, तो 5% कम मूल्य पर खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा, तो 4 में का खरीदेगा, ठीक है। 80 रुपये अधिक में बेचा, ये रियल वैल्यू अपनों को दे रखी है। तो उससे कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो इसका 20% कितना होगा, 1/5, 1/5 कितना होगा इसका, 19, 19 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 114, ठीक है। और अपने अपने अकॉर्डिंग कितने में ज्यादा हम बेच रहे हैं, पहले 110 था, अब कितने में 114 में बेच रहा हो, तो अपने अकॉर्डिंग 4 में ज्यादा बेच रहे हैं, और रियल में कितने में बेच रहे हैं, 80 रुपये। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 80, समझ गए ना। अपने अकॉर्डिंग तो 4 ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है। तो 4 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 20। तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है, तो एक की वैल्यू 20 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 20 कर दो, क्या हो जाएगा, 2000, क्या हो जाएगी, 2000। तो 2000 अपना क्या है, थर्ड नंबर ऑप्शन। क्लियर, थर्ड नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, ये समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, आप प्लीज थम्स अप कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रॉफिट लॉस का आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, प्लीज जरूर जल्दी से ट्राई करना। ये लो, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी।
बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, ट्राई करो दोस्तों। करिए करिए, ट्राई करिए जल्दी से। क्या कह रहा है कि रोनी है, रोनी 12,000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, ठीक है, ये खरीद ली उसने 12,000 में साइकिल, आजकल तो साइकिल ही बहुत महंगी है ना, 12,000 में। इसे 20% की हानि में बेचता है, ठीक है। उस राशि से वह एक अन्य साइकिल खरीदता है, ठीक है, उसे 30% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है, तो उसका कुल लाभ हानि ज्ञात करना है। ये दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल। एक तो बोलते हैं डबल इम्पैक्ट वाला फॉर्मूला लगा के, डबल इम्पैक्ट बोले तो अब देखो ये क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना, तो इसमें डबल इम्पैक्ट लग सकता है। ठीक है, यदि एक ही डायरेक्शन, अब आपको वो सर एक ही डायरेक्शन का हमें तो नहीं पता लगा, एक ही डायरेक्शन में देखो, एक ही वैल्यू है ना, 12,000 है, उस पे 20% की हानि हुई, फिर उसने क्या करा, उसी राशि से कुछ राशि ऐड नहीं हुई ना, उसी राशि से कन्या साइकिल खरीदता और 30% का लाभ हो गया है ना। तो देखो पहले कहते हैं सिंपल, 12,000 रुपये था, 20% की हानि, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये 5 CP है और एक लॉस है, तो बेची कितने की होगी, 4 पे 5, 4/5, हानि होती तो क्या होता है 6/5, समझ गए ना। तो 5 में से 4 गए। ठीक है, अब इतनी राशि को उसने एक राशि साइकिल खरीद ली, ठीक है, उसे 30% के लाभ पर बेचता है, तो 30% का लाभ मतलब क्या होता है 3/10, 10 CP है, तो 3 क्या हो गया प्रॉफिट, लाभ क्या हो गया, और सेलिंग प्राइस 13/10, क्लियर। और ये अब ये टोटल निकालो कितना है, 5 से काट दो, पहले 0 से 0 काट दो, है ना, तो 5 से काट दोगे 2 0, 20 5 100, है ना, तो 240 इंटू 4 इंटू 13, क्लियर। तो इसको 4 से कर लो पहले, 13, 4 4 में 13, ठीक है, तो कर लो 13 6 78 7, 13 9 117 और 7, क्लियर, ये आ गया। अब लास्ट में उसको 12,480 रुपये प्राप्त हुए हैं, और उसने लगाए कितने थे शुरू में, 12,400 रुपये लगाए थे, तो 12,480 प्राप्त हुए, तो अपनों को क्या हो गया, 480 का क्या हो गया, लाभ हो गया, 480 का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो क्या आंसर आ गया, थर्ड नंबर आंसर आ गया, ठीक है, थर्ड नंबर क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक डबल इम्पैक्ट वाला भी मैं समझा देता हूँ कि उसमें क्या होता है। देखो ये राशि थी, पहले इस पे क्या हुई, हानि हुई, ठीक है, फिर उसी राशि से नेक्स्ट उस पर क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। तो डबल इम्पैक्ट क्या होता है, यदि A+B, A+B+AB/100, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। और ये जो अब हानि हुई है, तो -20 + 30 का लाभ है, तो 30, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो राशि क्या हो जाएगी माइनस, तो 20 × 30 करा 600 बटा, तो ये हो गया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट कितना बना, 30 प्लस की है 20 और -36, 30 - 26 क्या आ गया, 4%, 4% का क्या हो गया, लाभ हो गया, प्लस में आ गया ना, ये प्लस में आ जाए तो क्या होता है, लाभ होता है। तो 12,000 का 4% आप डायरेक्ट निकाल दो, 2 से 0 दोगे, 480 का क्या हो गया, लाभ हो गया। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ऑप्शन ही क्लियर। दोनों क्रॉस समझ में आ गई, दोनों क्रॉस समझ में आ गई तो प्लीज थम्स अप कर दो, जिससे ही पता लग जाएगी हाँ भी आपको ये क्रॉस भी समझ आ गई। इसको बोलते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट दोस्तों, जब दो ओवरऑल इम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये CI में भी लग जाता है, परसेंटेज में भी लग जाता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। जैसे जनसंख्या वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि 11 में इतनी थी, 12 13 में इतनी इतनी, तो उसमें डबल इम्पैक्ट लगा सकते हैं कुछ, ठीक है, आगे भी लगा सकते हैं, तो आपको लगाना आना चाहिए ना। इसके लिए आपको टॉपिक की बहुत ज़्यादा समझ होने की जरूरत है। जैसे मैंने अब आपके सामने लगाया, ठीक है ना, आपके सामने ही मैंने दोनों अप्रोच बताई, क्लियर, समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। तो ये थे आपके सामने दोस्तों प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अब आपको
मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसके 3-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, 4+8 × 8 + 16 × 8 डिवाइड 8 - 2। अब बताना क्या आएगा, ठीक है। और इसमें लिख लो, प्लस को लिखना है माइनस, माइनस को इंटू, इंटू को लिखना है डिवाइड, और डिवाइड को लिखना है प्लस। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो ना आंसर क्या आएगा जल्दी। ये दोस्तों डिवाइड है ये, ठीक है, ये डिवाइड है। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। देखो, 4 प्लस को लिखना माइनस, -8, इंटू को लिखना डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, और डिवाइड को लिखना प्लस, तो प्लस कर दिया 16, प्लस को लिखना माइनस, सॉरी इंटू को लिखना डिवाइड, इंटू को डिवाइड लिखना है 8 कर दिया, और डिवाइड को प्लस लिखना है प्लस लिख दिया, माइनस को लिखना है इंटू, ठीक है। अब बोर्ड मास रूल लगाना है, कौन सा रूल लगाना है, बोर्ड मास बताया होगा, पहले डिवाइड होता है, पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, है ना। तो 4 लिख दिया, माइनस इन दोनों में डिवाइड करा, क्या आ गया, 1 आ गया, 8 बचा, प्लस 16 में 8 का डिवाइड करा 2 आ गया, प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, 16 आ गया, है ना। अब अपने लिए कुछ भी लगा सकते हैं, 18, 16 प्लस का, 2 प्लस का, 4 प्लस का, 4 और 2 6, और 16 22, -1, तो क्या आंसर आ गया 20, क्या आ गया 21। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, इस आंसर समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। अब क्वेश्चन दे रखा है 18R9P2Q8 = 0, ठीक है। इसमें R का मतलब जो है वो है डिवाइड, P का मतलब है प्लस, Q का मतलब है इनटू। बताओ क्या आंसर आएगा, इस प्रकार भी आपको आ सकता है, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी। कुछ नहीं, एक तरह की वही है, बोर्ड मास रूल से आपको आना चाहिए, वही पूछ रहे एक तरह के। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। देखो, 18 आर का डिवाइड किया 9, पी का मतलब है प्लस 2, टू का मतलब है इंटू आर, ठीक है। तो 9 को 18 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 प्लस 2 को 16 से करेंगे 16, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 18, क्या आंसर आ जाएगा 18, और ये अपना आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताना फिर मेरे को। 552 हैश 12 डॉलर 2 स्टार है दोस्तों, ये ये स्टार है ना, 15 @ 27 इक्वल टू, ठीक है। स्टार को लिख लो प्लस, डॉलर को लिख लो इंटू, हैश को लिख लो डिवाइड, @ को लिख लो माइनस। चलो बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। बताओ बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। देखो, 552, इसका मतलब क्या है, आपको डिवाइड सर, ठीक है। इसका मतलब क्या है इंटू, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है प्लस, ठीक है। @ का मतलब माइनस। तो पहले डिवाइड करो, तो 12 चौका 48, 48 तो बच गया 7, 2 उतार दिए तो 12 × 6 = 72, ठीक है। पहले डिवाइड हुआ ना, फिर इंटू करा 2, ठीक है, प्लस 27 - 27, 40 × 2 करा 92, प्लस 15 - 27। अब इसमें ऐड कर दो पहले,
तो 107 -27, 7 में 7 गया, 0 10 में से 2 गया 8। आंसर क्या आ गया अपना 87। आंसर आ गया 87। क्लियर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। जो बाद में भी देखता है स्टूडेंट, लाइक आज नहीं कल देखेगा या परसों जब भी देखे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और ज़रूर बताएं करें कि कैसी लगी क्लास, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। और इसी प्रकार आप क्लास में लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। इसी प्रकार आपकी क्लास चलती रहेगी एग्ज़ाम तक, ठीक है। कोई हेल्थ इशू नहीं होता तो क्लास होती रहेगी दोस्तों बिना किसी देरी के। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शेयर करते कर दीजिए ना, क्योंकि आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यदि जब वीडियो को प्रीवियम किया जाता है यदि उसमें भी 15-20 बच्चे कंटिन्यू देखेंगे तो हमें तभी भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ भी आप शेयर कर रहे हैं। अभी बच्चे 3 4 5 ही आते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 15-20 जितना हो सकता है पॉसिबल हो इसको ज़रूर शेयर करें। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों।